जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में क्या है, कठुआ के बनी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो प्रतिमा थी, उसे तोड़ दिया गया या वो खुद टूट गई, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इसकी जांच में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया था। जिन लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, अभी तक ये सामने नहीं आया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं बी.आर. कुंडल साहब, उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली ऐसी घटना हुई है जिस घटना को लेकर के बहुजन समाज के मन को ठेस तो पहुंची है, उसके साथ साथ जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी इससे वो आहत हुए हैं कि ऐसी घटना जम्मू में पहली बार क्यों हुई और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर बी.आर. कुंडल क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुजन समाज के मुद्दों के ऊपर लगातार ये काम कर रहे हैं पिछले एक लंबे समय से और इनसे इस पर बात करना ज़रूरी था। बहुत बहुत स्वागत है साहब हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे नोटिस में ये बात जब आई जी तो ये मुझे सुन के ना सिर्फ दुख लगा बल्कि मैं बहुत आहत हुआ कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई या टूट गई, दोनों चीज़ों में ये है, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है जो भी कारण इसका बना। अगर वो खुद टूटी है तो तब भी ये बहुत गलत है, क्योंकि उसको उसी वक्त उसको रिमूव करके उसको नई उसकी जगह लगानी चाहिए थी। और अगर किसी ने तोड़ी है तो ऐसे जो अनासर हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट मैं उनको कहता हूँ, उनको इमीडिएटली पकड़ के उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए था। और ऐसी चीज़ों में जितनी देरी होती है उतनी ही तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलती हैं। इनफैक्ट मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी पूरी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो उनसे ये तवक्का करता था, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर मेरे पास आई है तो उनके पास भी ज़रूर पहुंची होगी। बहुत एजेंसीज हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करती हैं, जिनकी रिपोर्टिंग होती रहती है। ऐसे लोगों को तो ये सबसे फिट केस है जिसके अंदर पीएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं ये एक जगह नहीं ऐसी हरकतें करेंगे। ये एक हमारा जो एटमॉस्फेयर यहाँ बना है, जो हमारे आपस में रिलेशंस हैं, जो सोशल स्ट्राइफ जिसको ये पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको जब तक आप दबाएंगे नहीं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में निप दी इवल इन दी बड, कि उसको ऐसी चीज़ों को जब जितना जल्दी उसको उसको दबाएं, उसका उसके ऊपर एक्शन लें, उतना ही अच्छा होता है। वरना इसके ऊपर कई तरह की बातें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। बहुजन समाज हमारा बहुत दूर दूर फैला हुआ है, इस रियासत में ही नहीं है, रियासत के बाहर भी है। और जहाँ तक बाबा साहब का ताल्लुक है, वो खाली हमारे बहुजन समाज के ही वो लीडर नहीं हैं, बल्कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी उन्होंने जो सेवाएं दी हैं इस मुल्क के लिए, वो शायद कोई आदमी उसको भुला सकता है। मैं तो इस बात का पक्का कायल हूँ कि एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं, और वो खाली एक समाज के नहीं रिप्रेजेंट करते। अगर आप उनकी स्पीचेस को पढ़ें, अगर उनके आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो स्पीचेस दी जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो आप देखेंगे कौन ऐसा तबका है जिसके मुतल्लिक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ है, तो वो सबको इम्बास किया है। ये कोई एक के लिए नहीं किया उन्होंने काम। तो मेरी तो यही रहेगी कि साहब, ऐसे लोगों को अगर पकड़ा है तो इतने दिनों में उनसे कोई ना कोई बात तो निकलनी चाहिए थी कि उन्होंने किसने उनको कहा, ताकि पब्लिक के अंदर एक गलत फहमी जो जाएगी उसको अभी बंद कर देना चाहिए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। लेकिन कुंडल साहब, एक सवाल ये है कि ये कौन सी विचारधारा हो सकती है, कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या विचारधारा है, कौन लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहेब को अभी हाल ही में अनिल मिश्रा एक एडवोकेट हैं, बाबा साहेब के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं, ये कह दे रहे हैं कि उनका वजूद तक ख़त्म कर देंगे वो, ऐसी बातें हो रही हैं। ये विचारधारा, ये सोच, ये जहर समाज में कैसे पहुंचा? देखिए, कौन क्या कहता है, ये हर एक के ऊपर अपनी अपनी खुद ही बंदिश होनी चाहिए, क्योंकि ये
बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सबको हक दिया है कि वो लोग अपनी बात फ्रीली करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दायरे के बाहर चले जाए। जैसे हमारे कई बार हमारे न्यायालय ने भी इन बातों को कहा है कि कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं ये, इनको तो जैसे मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट हैं। रादर मैं तो ये भी कह सकता हूँ करके ये एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। खाली सोशल स्ट्राइफ नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जो हैं ये दूर तक जाती हैं। तो उनको पकड़ना चाहिए। बाकी विचारधारा किसकी क्या है, कौन क्या किसके मतलब सोचता है, क्यों नहीं सोचता है, उसके ऊपर इस वक्त हमें बहस करना मुनासिब नहीं रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि लेकिन करो, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के, उसके बाद जाना जो है वो एक गलत हो जाता है। ये चर्चा ये हो रही है कि कोई एक विचारधारा है जो खुलेआम भारतीय संविधान और बाबा साहेब के अगेंस्ट काम कर रही है। तो क्या लगता है कि ये कौन सी विचारधारा होगी, कौन लोग होंगे जिन्हें बाबा साहेब से इतनी नफरत है, भारतीय संविधान से इतनी नफरत है? हालांकि आपने अभी अभी कहा कि इस संविधान ने सबको प्रॉपर राइट्स दिए हैं, सबके हकों की बात की है, फिर उनसे इतनी नफरत और ऐसी विचारधारा क्यों पनप रही है? अगर पनप रही है तो बहुत गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं है, उसके आप लोगों ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख लिए। हमारे आस पड़ोस की अगर आप बात करें, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, आप हमारे पड़ोस में पाकिस्तान देख लें, आप हमारे पास नेपाल देख लें, हमारे बांग्लादेश देख लें, हमारा म्यांमार देख लें, हमारा श्रीलंका देख लें। मैं दूर की बात नहीं करता, या अपने आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, जो सब लोग हम इकट्ठे ही, अफगानिस्तान है, जो लोग हम सब इकट्ठे थे और उसी वक्त हम लोग सभी आज़ाद हुए और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, लेकिन उसी का ही नतीजा निकला कि हमारे यहाँ पर स्टेबिलिटी रही। अभी तक इस मुल्क में कोई ऐसी हरकतें नहीं हो सकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो सकती हैं। हर एक को अपना दायरा अख्तियार दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ क्या हाल हुआ। इसलिए जो आदमी इसके मतलब सोचता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे, मेरे ख्याल में उस आदमी की सोच को जो है वो थोड़ा सा उसको अपने आप को ही बदलना चाहिए कि ये, अगर ये किसी तरह से भी हम नहीं इसको कह सकते कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये बात है। आपको लगता है कि भारतीय संविधान बदला जा सकता है या कोई बदल देगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? नो, देखिए अमेंडमेंट्स होती रहती है, वो हुई हैं जी, लेकिन अगर कहे कोई इसको कि टोटली इसको हम उठा के फेंक देंगे, वो इस मुल्क में नामुमकिन सी बात है। अगर ऐसा करने का कोई प्रयास करता तो परिणाम क्या नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है। मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ। मैं स्टूडेंट रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का भी, और ये जिस तरीके के उसमें जो हमारे जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हुए हैं, उसके तहत चलते चलते इसको कोई उखाड़ के फेंकना एक नामुमकिन सी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस वक्त BR कुंडल हमारे साथ थे। उनसे चर्चा की है कि मूर्ति के टूटने के बाद हालात क्या बने और मूर्ति क्यों टूटी, और अगर टूटी है तो उसे कितनी जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए था। हालांकि उन्हें उस मूर्ति को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसे रिपेयर किया गया, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है। हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं देश के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है, और ये हो क्यों रहा है, कौन सी विचारधारा है, कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं। ये सवाल जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि आसपास के पड़ोसी देशों को देख लीजिए, जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनके हालात कैसे हैं। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन से भारत चल रहा है, उसे बदलना या फिर बाबा साहब के अगेंस्ट सोचना, ये अच्छी बात भी नहीं है। और जो भारतीय संविधान बदलने का प्रयास करेंगे उनके लिए ये एक महज ख्वाब है, ऐसा वो ना कर सकते हैं और ना कभी हो सकता है।